हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग के बारे में सीखेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग को हम हाइपरलिंक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग में जो हम href एट्रीब्यूट में यूआरएल स्पेसिफाई करते हैं वो किसी और वेबसाइट का होता है या किसी और वेबसाइट के किसी पेज का एड्रेस होता है, उसको एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग में जो यूआरएल होता है वो उसी वेबसाइट का होता है या उसी पेज के दूसरे किसी सेक्शन का एड्रेस होता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एंकर टैग यूज़ करते हैं, उसका क्लोज टैग। इसके दो एट्रीब्यूट हैं, href जिसको हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं और एक टाइटल एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे हम कोई एड्रेस जिस वेबसाइट पे हम जाना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं। मान लीजिए आप HP बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइटल में भी यही चीज़ लिखेंगे और जो आपका यूआरएल है उसमें आप लिखेंगे http://www.hpbose.org और इसको आप सेव कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिंक बना आ गया और इसमें टाइटल में भी हमें दिखाई दे रहा है HP बोर्ड धर्मशाला। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखिए, ये आपको HP बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पे ले गया। तो इसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। अब है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग के लिए भी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, उसमें सेम एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हेडिंग्स वेब पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल हेडिंग वेब पेज और यहाँ पे हम इस फोल्डर में ही मैंने इस फाइल को सेव किया है, ये इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। .html इसके साथ लगाना पड़ेगा और इसको सेव कर लेते हैं। जब हम ब्राउज़र में जाएंगे यहाँ पे F5 प्रेस करके देखिए यहाँ पे लिंक बना आ गया और देखिए हमने टाइटल में स्पेसिफाई किया था टाइटल हेडिंग पेज, तो वहाँ पे टाइटल हेडिंग पेज आपको दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको उस पेज पे ले जाएगा। आप ध्यान देंगे कि इसमें ये यूआरएल सेम रहेगा, जस्ट पेज का नाम चेंज होगा, तो उसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ये देखिए, तो जस्ट पेज का नाम चेंज हुआ, बाकी हमारा यूआरएल सेम रहा। तो इंटरनल लिंकिंग मतलब एक ही वेबसाइट पे हम रहते हैं, जस्ट पेज के नाम चेंज होते हैं, यूआरएल चेंज नहीं होता है। इसमें एक और चीज़ है कि हम इंटरनल लिंकिंग में एक ही पेज के किसी दूसरे सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो उस पे भी हम जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे br टैग यूज कर लेते हैं थोड़ा सा पेज में स्क्रॉलिंग के लिए।
ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉलिंग आ गई। लास्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज बॉटम, और मान लीजिए बीच में हम लिख देते हैं दिस इज मिडल। F5 प्रेस करेंगे तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे कि बीच में यहाँ पे मिडल आ गया और यहाँ पे लास्ट में बॉटम आ गया। तो हम चाहते हैं कि ऊपर हम लिंक बनाएं जहाँ से हम इन टेक्स्ट पे जाएं, तो हमें हाइपर लिंक यूज करेंगे, href एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और यहाँ पे गो टू मिडल में यूज करता हूँ, और एक और href में यहाँ पे लिखता हूँ गो टू बॉटम। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे यूज करता हूँ। इसके इस टेक्स्ट को भी हमें एक एंकर टैग में रखना पड़ेगा और उसके नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, MIDDLE मिडल, और यहाँ पे हम उसको क्लोज टैग लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ पे बॉटम पे हमने जाना है तो इसको भी हमें यहाँ पे नेम हम स्पेसिफाई करेंगे बॉटम, इस तरह से। और जैसे यहाँ पे नेम बॉटम, तो यहाँ पे हम बॉटम में जाना चाहते हैं तो ये इसके साथ हैश लगाना ना भूलें, शुरू में हमें हैश लगाना पड़ेगा। और ऊपर जो हमारा हाइपर लिंक है यहाँ पे हम लिखेंगे मिडल, और इसके साथ भी हैश लगाना ज़रूरी है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिंक आ गया गो टू मिडल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बीच में जो सेंटर में जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लास्ट में ले जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमें ले गया मिडल में। अब मैं गो टू बॉटम पे करता हूँ तो ये मुझे और नीचे ले जाएगा। तो इस तरह से हमारी इंटरनल लिंकिंग काम करती है। मैं उम्मीद करूँगा सभी को एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।